14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन गाय को खिला देना। यह एक चीज मालामाल हो जाओगे। राधे राधे भक्तों, 14 जनवरी आ रही है। क्या आप तैयार हैं या हर साल की तरह इस बार भी आप अपनी किस्मत बदलने का सबसे बड़ा मौका हाथ से जाने देंगे? सावधान हो जाइए। ज्योतिष शास्त्र की गणना कहती है कि पूरे 752 वर्षों के बाद इस मकर संक्रांति पर ग्रहों का एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जो शायद हमारे जीवन काल में दोबारा कभी नहीं आएगा। यह वो दिन है जब सूर्य देवता खुद आपके घर के दरवाजे पर दस्तक देंगे। लेकिन याद रखिए, यह दिन सिर्फ खिचड़ी खाने या पतंग उड़ाने का नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन की गई एक छोटी सी गलती आपके पूरे साल की कमाई पर पानी फेर सकती है। और वहीं अगर आपने चुपचाप बिना किसी को बताए गौ माता को वो एक गुप्त चीज खिला दी, तो कसम भगवान की आपके 7 जन्मों के पितृदोष उसी पल मिट जाएंगे। गरीबी आपके घर का रास्ता भूल जाएगी और धन इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। आज मैं आपको वो गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं जो 99% लोग नहीं जानते। लोग उपाय तो करते हैं लेकिन शोर मचाकर करते हैं, इसलिए उन्हें फल नहीं मिलता। मकर संक्रांति मौन का त्योहार है, शोर का नहीं। तो मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप वाकई अपनी गरीबी, बीमारी और कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो इस वीडियो को अपना गुरु मानकर अंत तक देखना। एक भी शब्द मिस मत करना, क्योंकि यह जानकारी इंटरनेट पर कहीं और नहीं मिलेगी। जिस पल से आप यह वीडियो देखेंगे, आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें। आम लोग यह शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़ें, मैं जरूर अमीर बनूंगा। आज मेरी जिंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। आने वाली जरूरी और गुप्त जानकारियां मिस ना हो, इसके लिए प्राचीन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, अब अपनी अंतरात्मा को जगा लीजिए, क्योंकि मैं आपको वो सत्य बताने जा रहा हूं जो कलयुग की चकाचौंध में खो गया है। जरा ठहरिए और सोचिए, हमारे शास्त्रों में गाय को मां का दर्जा क्यों दिया गया? क्या सिर्फ इसलिए कि वह दूध देती है? नहीं, गाय इस ब्रह्मांड का वो इकलौता प्राणी है जिसकी रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा को खींचती है। लेकिन मकर संक्रांति पर इसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद वैतरणी नदी पार करने के लिए जीवात्मा को केवल एक ही सहारा होता है, गौ माता की पूंछ। तो सोचिए, जो मां आपको मृत्यु के बाद नर्क से बचा सकती है, क्या वह आपको जीते जी गरीबी से नहीं बचा सकती? जी हां, बचा सकती है। लेकिन आज के लोग गाय को सिर्फ एक पशु समझते हैं। वे गौशाला जाते हैं, चारा फेंकते हैं और चले जाते हैं। यह दान है, उपाय नहीं। असली रहस्य तो गौ माता की जीभ में छिपा है। ध्यान से सुनिए, यह बहुत गुप्त बात है। जब आप मकर संक्रांति के दिन वो गुप्त सामग्री अपनी हथेली पर रखकर गौ माता को खिलाते हैं तो एक दैय घटना घटती है। गौ माता की जीभ में वरुण देव का वास होता है। जैसे ही उनकी खुरदड़ी जीभ आपकी हथेली की रेखाओं को चाटती है, स्पर्श करती है, जो हमारा उसी क्षण आपकी किस्मत की वो उलझी हुई लकीरें जो आपको सालों से दरिद्र बनाए हुए थीं, वो सुलझने लगती हैं। वह स्पर्श साधारण नहीं है। वह इस बात का प्रमाण है कि साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं ने आपके कष्टों को, आपके पितृदोष को और आपके घर की बीमारी को चाटकर अपने भीतर समा लिया है। गाय विष पीती है और अमृत देती है। जिस घर में गाय के रंभाने की आवाज गूंजती है, वहां यमराज भी प्रवेश करने से पहले सोचते हैं। इसलिए याद रखिए, यह उपाय केवल धन पाने का नहीं है। यह उपाय जीवन में स्थिरता, स्टेबिलिटी लाने का है। पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन टिकता उसी के पास है जिस पर गौ माता की छाया होती है। तो क्या आप तैयार हैं अपने हाथों से अपना भाग्य बदलवाने के लिए? भक्तों, अब अपने कान खोल लीजिए और यदि संभव हो तो एक कागज और कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि अब मैं आपको उस गुप्त मिश्रण के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे आपको मकर संक्रांति के दिन गौ माता को खिलाना है। यह जानकारी आपको किसी साधारण पंडित या किताब में नहीं मिलेगी, क्योंकि यह एक सिद्ध उपाय है।
यह कोई साधारण भोजन नहीं है, बल्कि आपके दुर्भाग्य को काटने वाली एक अचूक दवा है। यह देखने में बहुत साधारण लगती है और इसीलिए अक्सर लोग इसे हल्के में लेने की गलती कर बैठते हैं। लेकिन याद रखिए, इसकी असली शक्ति इसके सही संयोजन और आपकी श्रद्धा में छिपी है। सबसे पहले तो नियम जान लीजिए। मकर संक्रांति के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। भले ही आप साल भर देर से उठते हो, 9 बजे या 10 बजे उठते हो, लेकिन इस दिन सूरज निकलने से पहले बिस्तर छोड़ देना अनिवार्य है। यह आलस्य छोड़ने का समय है। उठकर स्नान करें और अपने आप को पवित्र करें। लेकिन यहां एक बहुत कठोर नियम है जिसे मौन कहते हैं। स्नान करने के बाद जितना ज्यादा हो सके चुप रहें। घर के किसी सदस्य से बातचीत ना करें। मोबाइल फोन को हाथ भी ना लगाएं। अपनी ऊर्जा को बिखरने ना दें। अपने मन में बस यह भावना रखें कि आज मैं कुछ मांगने नहीं, बल्कि अपने जीवन के पुराने पापों को धोने और अपनी किस्मत को सुधारने जा रहा हूं। अब जरा बहुत ध्यान से सुनिए कि आपको उस मिश्रण में क्या क्या मिलाना है, क्योंकि इसमें एक भी चीज कम या ज्यादा हुई तो उपाय खंडित हो सकता है। सबसे पहले आपको सफेद तिल लेने हैं, जो आपके जीवन में शांति और शीतलता का प्रतीक है। दूसरा, आपको काले तिल लेने हैं। काले तिल साक्षात शनिदेव का रूप माने जाते हैं और इन्हें खिलाने से आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट और शनि की 7.5 का प्रभाव कम होता है। तीसरी चीज है गुड़ का चूर्ण। ध्यान रहे, आपको गुड़ का सख्त टुकड़ा नहीं लेना है, बल्कि उसे पत्थर से पीसकर उसका बारीक चूर्ण बनाना है। गुड़ सूर्य का प्रतीक है, जो आपके मान सम्मान को बढ़ाता है। चौथी चीज है कच्चे चावल, जो चंद्रमा की शीतलता देते हैं। फिर इसमें गाय का शुद्ध देसी घी मिलाएं, जो शुक्र ग्रह को मजबूत करता है और धन को आकर्षित करता है। और अब सबसे गुप्त और सबसे महत्वपूर्ण सामग्री, जिसे 99% लोग भूल जाते हैं या गलत करते हैं, वह है नमक। आपको इस मिश्रण में अपनी उंगली से छुआ थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक मिलाना है। सावधान रहिएगा, गलती से भी घर का साधारण टाटा नमक या आयोडीन नमक मत मिला देना। शास्त्र कहते हैं कि साधारण नमक का प्रयोग इस उपाय में वर्जित है। यह सेंधा नमक स्वाद के लिए नहीं, बल्कि आपकी बुरी नजर, घर की नेगेटिविटी और आपके ऊपर लगे हुए किसी भी प्रकार के बंधन को काटने के लिए डाला जाता है। सामग्री तैयार करने के बाद अब सबसे जरूरी बात सुनिए कि इसे खिलाना कैसे है, क्योंकि यही वह मोड़ है जहां अक्सर लोग चूक जाते हैं। आपको इस पवित्र मिश्रण को किसी थाली, स्टील की प्लेट या प्लास्टिक की कटोरी में रखकर नहीं ले जाना है। अगर आप बर्तन में खिलाएंगे तो यह सिर्फ पेट भरना होगा, उपाय नहीं। आपको इसे अपने सीधे हाथ यानी राइट हैंड की हथेली पर रखना है। अपनी हथेली को ही थाली बनाना है। चुपचाप बिना किसी को बताए, बिना शोर मचाए गौ माता के पास जाएं। जब आप उनके सामने खड़े हो तो कोई मंत्र नहीं बोलना है, कोई नाम नहीं लेना है और ना ही कोई इच्छा मांगनी है। अपने मन को बिल्कुल खाली और शांत रखें। बस मन में यह भाव रखें कि हे मां, मैं अज्ञानी हूं, जो होगा सही होगा और जो आप मेरे लिए करेंगे उसी में मेरी खुशी है। फिर अपनी हथेली आगे बढ़ाएं और अगर गौ माता अपनी खुरदरी जीभ से आपकी हथेली को स्पर्श कर लेती है, उस मिश्रण को चाट लेती हैं, तो समझ जाना भक्तों कि आपका संदेश ब्रह्मांड तक पहुंच गया है। उस स्पर्श के साथ ही साक्षात माता ने आपके सारे कष्टों को, आपके दुर्भाग्य को अपने अंदर समाहित कर लिया है। भक्तों, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे अपने दिल पर पत्थर रखकर सुनिए, क्योंकि यही वह कारण है जिसकी वजह से 90% लोगों के उपाय फेल हो जाते हैं और वे साल भर रोते रहते हैं। आप मंदिर जाते हैं, दान करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ती। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप मौन नहीं रह पाते। शास्त्र चीख चीख कर कहते हैं कि मकर संक्रांति पर प्रकृति सुनती है, लेकिन वह शोर नहीं सुनती, वह दिखावा नहीं देखती। मकर संक्रांति का पर्व सिर्फ भावनाओं और मौन कर्मों को पहचानने का पर्व है। लेकिन आजकल एक बहुत बुरी बीमारी फैल गई है, दिखावे की बीमारी। लोग गौशाला जाते हैं तो पहले जेब से मोबाइल निकालते हैं, गौ माता को चारा खिलाते हुए फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि देखो हम कितना बड़ा दान कर रहे हैं। मूर्खता की हद देखिए। जिस पल आपने दान का बखान किया, जिस पल आपने कैमरे के लिए दान किया,
उसी पल आपका सारा पुण्य जल कर राख हो गया, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि दो चीजें हमेशा दुनिया से छिपाकर करनी चाहिए। पहला अपना दान और दूसरा अपना पूजा पाठ। यह गुप्त चीज जितनी छुपी हुई रहेगी उतना ही गहरा और जल्दी फल आपको मिलेगा। इसीलिए जब आप मकर संक्रांति पर यह उपाय करने जाएं तो बिल्कुल किसी चोर की तरह जाएं। बुरा मत मानिए, लेकिन आपको ऐसे जाना है जैसे आप कोई गुप्त खजाना छुपाने जा रहे हो। घर से निकले तो किसी से बात ना करें, रास्ते में कोई मिले तो राम राम ना करें, बस मौन रहे। और सबसे बड़ी बात, जब आप गाय को वह गुप्त मिश्रण अपनी हथेली से खिला रहे हो तो अपने मन को बिल्कुल खाली कर दें। अक्सर लोग गलती यह करते हैं कि वह गाय को खिलाते समय मन में सौदा करने लगते हैं, हे भगवान मेरी लॉटरी लगा दो या मेरा कोर्ट केस जिता दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मकर संक्रांति के दिन मांगने वाला भिखारी नहीं बनना है। आपको अपना मन शांत रखना है। किसी के प्रति गुस्सा नहीं, किसी के प्रति नफरत नहीं और ना ही कोई लालच। मन में बस यह भावना रखें कि जो होगा सही होगा। जब गौ माता की खुरदरी जीभ आपकी हथेली को स्पर्श करेगी, उस गुदगुदी को महसूस कीजिए, क्योंकि वह स्पर्श साधारण नहीं है। वह संकेत है कि 33 करोड़ देवी देवता आपके पापों को चाट रहे हैं। अगर आप चुपचाप यह कर पाए, बिना किसी को बताए, बिना किसी को जताए, पर माना के पापों को चाट रहे हैं, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह उपाय अपना असर जरूर दिखाएगा। लेकिन शर्त वही है, पूर्ण मौन। भक्तों, अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए। उपाय करने के बाद क्या होगा? कैसे पता चलेगा कि आपकी पूजा स्वीकार हुई या नहीं? देखिए, अगर खिलाते समय गौ माता आपकी हथेली को चाट लेती हैं या उस मिश्रण को प्रेम से खा लेती हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपको ब्रह्मांड से हरी झंडी मिल गई है। इसका मतलब है कि माता ने आपके दुर्भाग्य को स्वीकार कर लिया है और उसे नष्ट कर दिया है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहां पर दांत दुर्भाग्य लोग स्वीकार कर लिया है। एक ब्रह्मांड से हरी झंडी मिल गई है। मैं आपको झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा। यह उपाय करने के बाद यह मत सोचना कि रातों रात आपके घर के आंगन में पैसों की बारिश हो जाएगी या आपकी लॉटरी लग जाएगी। यह उपाय कोई जादू नहीं है, यह एक संतुलन है। इसका असर वहां दिखेगा जहां असली परेशानी थी। इस उपाय के बाद आप महसूस करेंगे कि जो पैसा पहले पानी की तरह बह जाता था, अब वह टिकने लगेगा। अचानक आने वाले खर्चे बंद हो जाएंगे और घर में बेवजह के झगड़े शांत होने लगेंगे। घर का माहौल जो पहले युद्ध का मैदान बना रहता था, वहां शांति और प्रेम का वास होगा। लेकिन भक्तों सावधान, इस आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए आपको एक कठोर नियम का पालन करना होगा। इस उपाय को करने के बाद पूरे साल आपको अन्न का अपमान नहीं करना है। थाली में उतना ही खाना ले जितनी भूख हो। खाना बर्बाद ना करें, क्योंकि अन्न का अपमान सीधा मां अन्नपूर्णा का अपमान है। और दूसरा नियम, महीने में कम से कम एक बार चुपचाप बिना किसी को बताए किसी पशु या पक्षी के लिए भोजन जरूर निकालें। याद रखिए, जो इंसान बेजुबानों का पेट भरता है, भगवान उसकी तिजोरी कभी खाली नहीं रखते। भक्तों, अब मैं उस मुद्दे पर आता हूं जो सबसे ज्यादा गुप्त है और जिसे अक्सर लोग किसी से कह नहीं पाते। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि बाहर से आप ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर से एक अजीब सा डर, एक घबराहट आपको खाए जा रही है? बिना किसी कारण के मन बेचैन रहता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है, या फिर आप जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही लोग आपकी पीठ में छुरा घोंप देते हैं। यह साधारण बात नहीं है। यह संकेत है कि आपके ऑरा पर नकारात्मक ऊर्जा या बुरी नजर का पहरा है। शास्त्र कहते हैं कि मकर संक्रांति पर किया गया यह उपाय आपके मन के भ्रम और भय को काट देता है। याद कीजिए, हमने उस गुप्त मिश्रण में नमक क्यों मिलाया था? नमक स्वाद के लिए नहीं था। नमक इसलिए था क्योंकि वह बुरी नजर और नेगेटिविटी को काटता है। जब गौ माता उस नमक मिले मिश्रण को खाती हैं, तो वे आपके ऊपर मंडरा रही सारी अलाबला, सारा जादू टोना और लोगों की ईर्ष्या, जलसी को सोख लेती है। इस उपाय के बाद आप महसूस करेंगे कि अचानक आपके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया है। आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस वापस लौट आएगा। आप सही और गलत का फैसला निडर होकर ले पाएंगे। जो लोग आपको धोखा दे रहे थे, उनके चेहरे अपने आप बेनकाब हो जाएंगे। तो भक्तों,
अगर आप रातों की नींद और दिन का चयन वापस चाहते हैं तो यह उपाय आपके लिए संजीवनी बूटी है। तो मेरे प्यारे भक्तों, 14 जनवरी आ रही है। यह मकर संक्रांति आपके जीवन का वह सुनहरा पन्ना है जिस पर आप अपनी नई किस्मत लिख सकते हैं। याद रखिए, मित्रों ने पूरे 750 वर्षों के बाद ग्रहों का यह अद्भुत संयोग बना है। इसे हाथ से जाने मत देना, क्योंकि इस दिन की गई एक छोटी सी गलती पूरे साल भारी पड़ सकती है। लेकिन एक छोटा सा सही कर्म आपकी 7 पुश्तों को तार सकता है। अमीर और गरीब में सिर्फ सही समय और सही कर्म का फर्क होता है। मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है। मैंने आपको वो गुप्त चाबी सौंप दी है जो अब तक छिपी हुई थी। अब उस ताले को खोलना या बंद रहने देना यह आपके हाथ में है। और अब जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपनी किस्मत पर एक मोहर लगा दें। यह वीडियो आपके पास संयोग से नहीं आया है, इसे ऊपर वाले ने आपके पास भेजा है। अपनी आंखों को बंद करें और इन शब्दों को महसूस करें। जिस पल से आप यह वीडियो देख रहे हैं, आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें। आम लोग यह शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़ें, मैं जरूर अमीर बनूंगा, आज मेरी जिंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए। अगर आप सच में देवी लक्ष्मी और गौ माता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज इस जानकारी को कम मत समझिए। आने वाली जरूरी और गुप्त जानकारियां मिस ना हो, इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, जय गौ माता, जय माम लक्ष्मी आपकी झोली खुशियों से भर दे और गौ माता आपके सारे कष्ट हर ले। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने वाले हैं। 14 जनवरी 2026 को पढ़ने वाली शर्तिला एकादशी के दिनों में अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब तो आज हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिनको छूने मात्र से आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और अगर आप इन पौधों की जड़ को 14 जनवरी शर्तिला एकादशी के दिनों में हमारे नियम अनुसार बताए गए नियमों द्वारा घर ले आते हो और उसका उपयोग हमारे बताए हुए नियम द्वारा कर लेते हो तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया ही कोई ताकत नहीं रोक सकती। 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे भक्तों, मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं। अगर आपने इस वीडियो को सच्चे हृदय से देखा तो आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। पर भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी और इस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे। उसी तरह से अगर आपने कर लिया तो करणी मंत्र से आपको लाभ ही लाभ होगा। सच्चे हृदय से जो भी भक्त उपाय करता है उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है। जी, जड़ी बूटी के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। उसे संजीवनी बूटी भी कहा जाता है, इसलिए इस जड़ी बूटी को मामूली समझने की भूल भी मत करना। भक्तों सभी जानकारी हम आपको बारिश से बताएंगे, इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय मां लक्ष्मी, जय भगवान शिव, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं यह पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण और साधारण है। अगर यह आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ करके देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग, किस प्रकार से इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है, अगर यह सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं, बिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। खाने का मतलब है इसके, जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में है जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं यह पौधे, इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देखकर के आप इसे समझ सकते हैं।
तो खासकर ये जो पौधा है, इसे लटजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन यह निकले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है यह निकले की तरफ होता है, ये उल्टा होता है, इसलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। ये अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा। तो क्यों ये हमारे लिए कीमती है, क्यों ये आज साधारण है, लिए इस वीडियो में जानते हैं। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, शायद ये प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान कब प्राप्त हुआ? एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप साधना करते हैं, तो हमें यह बताइए, आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं? तो उसे संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिससे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं, या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं, तो उसमें हमें बताएं कि हम उनके बीच का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि साधना करते हैं, वह लोग इसके बीच की थी। तो उसने हमें बताया कि उनके बीच हादी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीच का खिचड़ी बना करके 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताएं कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में यह भी कहा जाता है, आर के पौधे के जड़ में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही माँ गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जद में पड़ा था। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातुन करते हैं कि नहीं? जो बहुत से पुराने जो से आने लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है। पुराने जो व्यक्ति है, काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है, अमृत की कुछ बूंद गिरी थी। ले सर्वप्रथम जानते हैं इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे। इनका चमत्कारी प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में परिया है, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारण बस डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रही, या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातुन करने मात्र से, केवल इसके दातुन करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातुन करने से केवल 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दातुन करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे, दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो उसके दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसे दातुन जरूर करना चाहिए। इससे दातुन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत व्हाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। ये तो हुआ प्रयोग, अब जानते हैं। महायोग टीवी चैनल आपको कभी गलत जानकारी नहीं देगा। किस प्रकार से यह प्रयोग हमने कई लोगों को हम खुद कर चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। तो जिनके प्रसव होने में विलंब हो रही है, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती है। जो लोग चाहते हैं डॉक्टर के जरिए से चीड़ फाड़ ना हो, क्योंकि चीड़ फाड़ के चक्कर में काफी होती है, बाद में आगे चल करके अपने जैसे टांके लग पाए, किड फाड़ करके बच्चा बाहर निकल पाया, तो उससे काफी हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपका जो डिलीवरी सुविधा पूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव हो जाए,
किसी भी प्रकार की जो जड़ होती है, इससे आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के दाने ले लेना है और इसकी जड़ है, इसमें आपको डालना है थोड़ा सा। इसकी जद में आपको अपनी का और जड़ को ले जाते समय आपको प्रार्थना करना है कि है महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूं कि मैं किसी महिला के लिए गर्भ से जो बच्चे हो तत्काल बाहर निकल, इसलिए मैं आपको ले जा। इस प्रकार से प्रार्थना करना है और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके जो प्रसूता स्त्री है, जिसके कहा जाए बच्चे गर्भ से बाहर नहीं, उन्हें पहना देना है। बिल्कुल ही उनके 10 से 15 मिनट के भीतर में जैसे ही इन्हें पहनाएंगे, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहनना होता है, तत्काल गर्भनाल से बाहर आ जाएंगे, बच्चे बाहर आ जाते हैं। इसके बाद तत्काल इसकी जड़ को निकाल देना होता है, कमर में बंधी तत्काल निकाल देना है, अन्यथा यह क्या करता है, गर्भनाल को भी बाहर निकल सकता है। तो यह प्रसव में जो विलंब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, इसमें संध्या नहीं। हमने बहुत से लोगों को यह प्रयोग कर कर देख चुके हैं। इसके बाद लिए जानते हैं इसका कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग। उसके बाद इसके चमत्कारी प्रयोग बताना शुरू करूंगा। आप चमत्कारी प्रयोग कैसे, इसमें इसके अंदर में बहुत चमत्कारी गुण भरे हुए हैं। आयुर्वेदिक प्रयोग में बताना चाहूंगा। जिनके दांत दर्द हो रही, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सर का दर्द होता है, तो सर के दर्द बालों को बताना चाहूंगा। दांत के दर्द बताया। दांत के दर्द को ठीक करने के बाद आपके को जलाकर के भस्म भी बना सकते हैं और उनकी भस्म बनाने के बाद जहां पर दर्द होता है, दोस्तों महायोग टीवी का संकल्प है सही जानकारी पहुंचाना। दोस्तों मेरी एक बात पर और आप गौर करना दोस्तों, महायोग टीवी चैनल मात्र एक चैनल नहीं है, बल्कि यह हिंदू धर्म का एक ऐसा मैसेज प्रचारक बनाना चाहता हूं जो कि हिंदू धर्म पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाए और इसका पश्चिम हर जगह हरा। तो दोस्तों इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है और अपने मित्रों के साथ ये वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि मैं हिंदू धर्म को बहुत आगे तक ले जा सकूं। तो मुझे बस आप लोगों का सहयोग चाहिए और आप अगर यह उपाय कर लेती हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप इन पेड़ों की जड़ में से किसी भी एक जड़ को ले आना। अगर आपको फायदा ना मिले तो आप मेरे चैनल को चाहे भला एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो, पर दोस्तों ये उपाय जिस तरह से मैंने बताया गया है उसे तरह से ही उसे उपाय को बस एक बात कर लेना, वहां पर इसकी भस्म को लगाइए। बिल्कुल ये दर्द को ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर में ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं जो कि किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, डिप्रेशन के कारण आ रहा हो, अनिद्रा के कारण आ रहा हो, या फिर पागलपन के कारण, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, या फिर गर्मी के कारण आ रहा होल गने के कारण किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, उसमें रामबाण की तरह ही यह काम करता है। लिए मैं आप लोगों को इसका चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। पहले प्रयोग है जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्य भर में उन्हें तरक्की मिले, जैसे कि जो लोग व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं जिनका धंधा पानी अच्छे से चले, जिनकी दुकान अच्छी चल, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकते हैं, इसकी जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, गुरु पुष्प नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई शुभ दिन हो जैसे दीपावली है, होली है, या फिर बहुत सारे शुभ दिन आते हैं। कृतिका नक्षत्र में भी आप इसकी जड़ को ला सकते हैं, तो इसकी जड़ को लाना होता है और इसे लाल कलर के कपड़े में बंद करके आप अपने व्यापार स्थान में बधिए देखना। जहां 5 ग्राहक आ रहे हैं तो इसकी कृपा से ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। खाने का मतलब है कि यह दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएगी, यह आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन से दिन में, ध्यान से सुनिएगा। शनिवार के दिन, रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले इस खोज करके लाना है और इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करना है और मंगलवार के दिन भी इनकी पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको धारण करना है, तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति होगी। एक नागा बाबा ने हमें इसके बारे में बताया था और इसका प्रभाव काफी अचूक है। ये हुए 2 प्रयोग। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए। तीसरा प्रयोग क्या है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिस नजर दोष लग जाता है, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त रहते हैं, परेशान हो जाते हैं,
तो ऐसा व्यक्ति क्या करे? इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में डाल करके शनिवार के दिन धारण करें। चांदी के ताबीज में डाल करके शनिवार के दिन इसे धारण करें तो किसी भी प्रकार की आपको नजर दोष लगी हो, किसी भी प्रकार की कई लोकतंत्र क्रिया कर देते हैं, ये बिल्कुल ही आपको नहीं लगेंगे। आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, वैसे तो इसके अनेक चमत्कारी गुण हैं और इसके कुछ चमत्कारी गुण जैसे कि बहुत से लोग पैसे में बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए अंतिम प्रयोग के रूप में बता दूंगा। ध्यान से सुनिएगा। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सामने वाले आपको देखकर कि आपकी तरह बच्ची भूत हो जाए या फिर आपकी ही तरह कार्य करें। आप जो बोले आपके ही अनुरूप कार्य करें। एक काम करना, इसकी जड़ और सफेद दुर्गा घास, ध्यान से सुना, इसकी जड़ और सफेद दूर्वा घास दोनों को पीस करके आनंद तैयार करना। इसका तिलक लगाना है। इसका तिलक लगाकर कि अगर आप सभा में जाते हैं तो पूरी सभा आपको देख करके मोहित हो जाएगी। जितने भी पूरी सभा में बैठे लोग हैं वह आपके ही अनुरूप कार्य करेंगे। अगर आप किसी मनोवांछित लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं, महिला को प्राप्त करना चाहते हैं, अपना वशीभूत बनाना चाहते हैं, तो उसके सामने इसे लगा करके जाते हैं तो सामने वाले आपके वासीभूत हो जाते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। लेकिन मैं आप लोगों को इसका सिद्ध विधि नहीं बताऊंगा। इसका सिद्ध विधि के बिना यह अधूरा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी जड़ आप अपने घर में ला करके रखते हैं। देव प्रतिमा की तरह उनकी पूजा करते हैं। लाल कलर के कपड़े में बंद करके बस आपको तिजोरी में रख देना है। आपको देखना आपके शत्रु सोता ही। दोस्तों, महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हिंदू धर्म की ऐसी ही बातें जानने के लिए इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे मैं महायोग टीवी के माध्यम से अपने हर एक हिंदू भाई को इस चैनल पर जोड़ सकूं। कौन सी खरीद करके लाना है? घर में तोते का चित्र। तोता का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए, इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूंगा। इसमें वास होता है। ऐसा माना जाता है आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या फिर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कोई अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर आपको नींद आने लग जाती है, या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है, या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो तोते का चित्र लाइए और घर की उत्तर दिशा में आप तोते की तस्वीर को बिल्कुल ही वहां पर लगा दीजिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में अगर आप नए साल के दिन तोते की तस्वीर घर में लगा लेते हैं तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका मन लगता है, घर में आपसी प्रेम बढ़ाने लग जाता है। सभी लोगों की जो आयु होती है वह लंबी हो जाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और तोते को दरिद्रता का नाश कहा जाता है। आपके घर में बीमारी है, दर्द देता है, अर्थात आपके घर में जो गरीबी है उसको यह नाश करने वाला कहा गया है। वास्तुशास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस स्थान पर तोता का चित्र रखा जाता है उस स्थान पर कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। तोते की तस्वीर जरूर लाइए। दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो और कुछ विशेष रूप से आप पर कृपा हो। या फिर आप यह समझ सकते हैं कि आपको हम कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं एवं तांत्रिक उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो और आपको कोई भी समस्या हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय मां लक्ष्मी। ध्यान से सुनना, हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। अब ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंख की उत्पत्ति हुई थी और 14 रत्न में से शंख की भी गणना होती है। शंख भगवान विष्णु जी ने स्वयं धारण किया हुआ है और ऐसा माना जाता है कि जो शंख है इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंख होता है, जिस घर में शंख को बजाया जाता है, उस घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। वहां पर रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है उन सब का नाश हो जाता है। शंख नकारात्मक शक्ति को उल्टा सकारात्मक में बदल देता है। इसमें आपका फायदा ही फायदा होता है।
नए साल पर अगर आप शंख अपने घर में लाते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी दौड़ी दौड़ी चली आती है। और खास तौर पर नए साल के पहले ही दिन शंख अवश्य बजे, इससे आपका नया साल जिंदगी भर कभी खराब नहीं होगा। तो साल 2025 में प्रथम दिन 1 जनवरी के दिन आपको शंख जरूर घर में खरीद कर लाना चाहिए। मैं तो सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि घर में शंख खरीद कर अवश्य लाएं, क्योंकि घर में अगर आप शंख रखते हैं तो आपके घर में सर्वप्रथम यह बीमारी से बचाता है। अगर जो छोटे बच्चे चिड़चिड़ापन उनके शरीर में आ गया है तो उसे बचाने का काम करता है। बच्चों के पास शंख बजाने से बच्चों को लगी बुरी नजर दूर भाग जाती है। नए साल पर घर में शंख बजाना मतलब स्वयं अपने समस्त देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित किया है, और वह अब आपका उद्धार करेंगे और वह आपके आशीर्वाद देंगे ताकि आपका नया साल हमेशा खुशनुमा गुजरे। तीसरा, इसका जबरदस्त फायदा है कि आपके घर में तंत्र मंत्र जादू टोना यह कभी लग नहीं सकता। और फायदा यह है कि आपके घर में लक्ष्मी को स्थिर रखने का काम करता है, अर्थात आपके खर्चे को रोकने का काम भी करता है, अतिरिक्त खर्च को रोकने का काम करता है। इसी के साथ पांचवा जो फायदा है जबरदस्त है कि आपके घर में सुख शांति वैभव का वास हमेशा बना रहता है, पूरे वर्ष बना रहता है। तो आप अपने घर में शंख खरीद कर जरूर लाइए, यह आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देगा। इसके बाद है गणेश जी की मूर्ति। नए साल पर घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए गणेश जी की प्रतिमा खरीद कर जरूर लाना चाहिए, घर में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम तो इन्हें सर्वप्रथम बताना चाहूंगा, ये हमारे लिए हमारे आराध्य हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में नए वर्ष के दिन गणेश जी की मूर्ति खरीद कर लाई जाती है तो उसे घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और वह आपकी झोली हमेशा खुशियों से भर देते हैं। जो व्यक्ति सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करने के बाद ही पूजा पाठ करता है तो वह कभी दुखी नहीं रहता, उसकी झोली चारों दिशाओं से भरी रहती है। ऐसे में आपका नया साल शुभ और मंगलमय गुजरेगा। दोस्तों, मैं भी खास तौर पर नए साल के अवसर पर भगवान गणेश को अवश्य अपने घर में लेकर आता हूं, और आप भी नए साल पर जरूर लेकर आए, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी विघ्न को हर लेते हैं, दुखी व्यक्ति का सहारा है। श्री गणेश, आप उनकी उंगली एक बार थाम कर देखें, आप हमेशा हर जगह जीत पाओगे, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय, सर्वप्रथम पूजा करने का अधिकार प्राप्त है। हमारे लिए पूजनीय देवता हैं।